चिता का अर्थ है समाधि। जो व्यक्ति समाधि में प्रविष्ट होता है फिर वो वही लौटता ही नहीं जो गया था, दूसरा ही आदमी लौटता है, वो बिल्कुल और ही आदमी होता है। मरने की तैयारी संन्यास है, और संन्यास समाधि से फलित होता है। और मेरा मानना है कि कोई व्यक्ति कहीं भी समाधि को उपलब्ध हो जाए वो संन्यास्त हो जाएगा। संन्यास का मतलब ये नहीं कि घर छोड़ के भाग जाए, क्योंकि घर छोड़कर तो वे ही केवल भागते हैं जिनके लिए घर बहुत मूल्यवान है। पत्नी छोड़कर वे ही भागते हैं जो स्त्री लोलुप है। धन छोड़कर वे ही भागते हैं जो लोभी है। लेकिन जिनके लिए सब जैसा है वैसा स्वीकार हो गया, वे कहीं भी नहीं भागते हैं, वे जहां हैं। मैंने सुना है एक गांव में एक फकीर है। उस गांव का राजा रात को निकलता है कभी तो बार बार उस फकीर को देखता है कि नीम के वृक्ष के नीचे वो सर्दी की रातों में ठिठुरता रहता है। फिर उसने गांव में पता लगाया, उसके वजीरों ने कहा वो साधारण आदमी नहीं, बहुत अद्भुत व्यक्ति है, कहीं पहुंच गया, कुछ पा लिया, कुछ हो गया है उसकी जिंदगी में। तो सम्राट ने एक रात उससे जाके कहा कि आप यहां न पड़े रहें, मेरे मन में बड़ी श्रद्धा का उदय हुआ है, चलें आप राजमहल में वही निवास करें। राजा ने सोचा, शायद ना भी सोचा हो, लेकिन अचेतन में कहीं छाया रही होगी कि सन्यासी तो फौरन कहेगा राजमहल मैं नहीं जा सकता हूं, हम फकीर हैं, हम झोपड़ों में सड़क के किनारे पड़े रहते हैं, राजमहल हमारे लिए नहीं है। लेकिन सम्राट ये कह रहा था कि तभी वो फकीर उचका और राजा के घोड़े पर सवार हो गया और उसने कहा चलिए किस तरफ चले। सर राजा को बड़ी मुश्किल हो गई, श्रद्धा एकदम समाप्त हो गई। उसने कहा कि मैंने कहा भी नहीं और ये आदमी राजी हो गया, ये कैसा सन्यासी। लेकिन अपने ही शब्द वापस लेने में भी तो देर लग जाती है। अब एकदम से कैसे शब्द वापस ले ले, मन तो वहीं इकट्ठा हो गया, क्योंकि भोगी जो है वो सिर्फ त्यागियों को पूज सकते हैं। भोगियों की पूजा ने ही त्यागियों को पैदा किया हुआ है। इसलिए जिससे धन से जितनी ज्यादा लोलुपता होगी वो उस आदमी के पास जाके पैर छुएगा जिसने धन को लात मार दी होगी। वो इसलिए पैर छुएगा कि हाँ ये है कुछ आदमी, ये पहुंच गया वहां जहां मुझे भी पहुंचना चाहिए। जो आदमी स्त्रियों के पीछे दीवाना होगा वो ब्रह्मचारी के जाके पैर पड़ेगा, वो कहेगा कि ये है आदमी। हम अपने से उल्टे को पूजते हैं, और अगर पूजा लेनी हो तो आम लोग जैसे हैं उससे उल्टा होना जरूरी हो जाता है। अगर वो पैर से चलते हैं तो आप शीर्षासन करिए, फिर पूजा मिलनी शुरू हो जाती है। पूजा सिर्फ उल्टे को मिलती है, और जो उल्टा है वो बदला हुआ नहीं है। सिर के बल खड़े हो जाइए चाहे पैर के बल, आदमी आप वही है। आदमी नहीं बदल जाता सिर के बल खड़े होने से। राजा बहुत मुश्किल में पड़ गया, लेकिन निमंत्रण दिया था तो फकीर को घर ले गया। अच्छे से अच्छा महल था, फकीर को ठहरा दिया, लेकिन श्रद्धा चली गई, क्योंकि श्रद्धा भोगी की त्यागी में हो सकती है। और धीरे धीरे श्रद्धा मिटती गई, क्योंकि जो भी खाने को कहा उसने खाना ले लिया, जहां भी सोने को कहा वो सो गया। मखमली गद्दे थे तो स्वीकार कर लिए। तब तो राजा ने कहा बात सब खराब हो गई, मैं बड़ी गलती में पड़ गया, मैं किस तरह के आदमी को ले आया। 6 महीने बाद राजा ने एक दिन जाकर उस फकीर को कहा कि एक सवाल मेरे मन में उठा है, पूछ लूं। वो सवाल यह है कि मुझ में और आप में फर्क क्या है। उस सन्यासी ने कहा तुम 6 महीने बाद पूछ रहे हो, सवाल तो उसी रात उठ गया था। क्या मतलब? कहा जब मैं घोड़े पर सवार हुआ था तभी सवाल उठ गया था, लेकिन बड़े कमजोर आदमी हो, पूछने में भी 6 महीने लगा। सब राजा ने कहा शायद आप ठीक कहते हैं, सवाल तो उसी वक्त उठ गया, तो उसी वक्त पूछ लेना था। उस फकीर ने कहा कैसे कमजोर आदमी। फिर राजा ने कहा अब आज तो बता दें कि अब मुझ में और आप में फर्क क्या है। फकीर ने कहा सच में ही फर्क जानना है तो चलो उसी जगह चलें जहां से ये सवाल उठा था, वहीं जवाब दे दूंगा। वे गए गांव के बाहर उस झाड़ के नीचे। फिर वे चलते ही गए। राजा ने कहा वो झाड़ भी निकल गया, अब आप जवाब दे दें। उस फकीर ने कहा थोड़े और आगे, थोड़े और आगे। फिर वे गांव की सीमा रेखा पे पहुंच गए जहां राजा का राज्य समाप्त हो जाता। नदी थी, फकीर ने कहा नदी भी पार कर ले। उस राजा ने कहा लेकिन मतलब क्या, आप जवाब दीजिए, दोपहर हो गई, धूप सिर पे चढ़ गई।
उस फकीर का जवाब मेरा यही है कि अब मैं तो आगे जाता हूं, तुम भी साथ चलते हो। उस राजा ने कहा मैं कैसे जा सकता हूं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा राज्य। उस फकीर ने कहा तो मैं तो जाता हूं, अगर फर्क दिखाई पड़े तो देख लेना। तुम्हारे महल में मैं था, लेकिन तुम्हारा महल मेरे भीतर न था। तुम सिर्फ महल में नहीं हो, महल भी तुम्हारे भीतर है। अब कहां है महल तुम्हारा, कहां है पत्नी, कहां है तुम्हारे बच्चे, लेकिन तुम कहते हो कि मुझे लौटना पड़ेगा। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा महल, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे महल में मेहमान था, मैं तुम्हारे महल का मालिक न था। महल के भीतर था मैं, लेकिन महल मेरे भीतर न था। अच्छा मैं जाऊं? राजा के मन में श्रद्धा का फिर उदय हुआ। श्रद्धा के उदय होने में भी देर नहीं लगती, जाने में भी देर नहीं लगती। वो एकदम सन्यासी के पैर पकड़ लिया। उसने कहा महाराज कहां मुझे छोड़कर जाते हैं, वापस चले। उसने कहा मैं फिर घोड़े पर सवार हो सकता हूं, लेकिन श्रद्धा का अंत हो जाएगा। अब तुम मुझे जाने दो, मुझे कोई कठिनाई नहीं, मैं लौट सकता हूं, लेकिन तुम बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। 6 महीने मैं तो बड़े मजे में सोया, तुम बड़ी मुसीबत में रहे। फिर सवाल उठ जाएगा अगर मैं लौटा तो अब मत लौटाओ। मैं तो लौट सकता हूं, क्योंकि मेरे लिए ये दिशा और वो दिशा सब बराबर है। इधर जाऊं कि इधर जाऊं कि कहीं ना जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम मुसीबत में पड़ जाओ। इस आदमी को मैं सन्यासी कहता हूं। जो संसार से भयभीत है वो सन्यासी नहीं है, लेकिन जो संसार में ऐसे रहने लगा जैसे मेहमान है, अतिथि है, जो संसार में ऐसे रहने लगा कि संसार चारों तरफ है लेकिन उसके भीतर नहीं है, वह आदमी संन्यास्त है। लेकिन संन्यास्त व्यक्ति समाधि से गुजरे बिना कोई भी नहीं हो सकता। संन्यास्त होने का मतलब है बिना मरे कोई संन्यास्त नहीं हो सकता। जीते जी जो मर जाता है, जीते जी जो मरने की कला सीख लेता है, और एक बार समाधि से कोई गुजर जाए तो प्रतिपल मरता है और प्रतिपल नए का जन्म होता है। फिर ऐसा नहीं है कि एक दफा में मर गया और दूसरा हो गया, नहीं, प्रतिपल जो पुराना था वो मर जाता है और नया उभरता रहता है। प्रतिपल मृत्यु है, प्रतिपल जीवन है, प्रतिपल पुनर्जीवन है। प्रतिपल मरता है पुराना, नया जन्म लेता है। और जब कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में हो जाता है तो उसके ऊपर अतीत का कोई बोझ नहीं है, अतीत का सब मर जाता है, और भविष्य की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जो नहीं आया उसकी चिंता कैसी। जिसके ऊपर सिर्फ वर्तमान के जीवन की पुलक रह जाती है, वो व्यक्ति परमात्मा के पूर्ण आनंद को उपलब्ध हो पाता है, और वो जान पाता है क्या है मुक्ति, क्या है मोक्ष, क्या है जीवन का अर्थ, क्या है जीवन की सुगंध, क्या है जीवन की ज्योति। लेकिन तैरना सीखना हो तो पानी में उतरना पड़े, और अगर अमृत को जानना हो तो मृत्यु में जाना पड़े। जैसे हम काले तख्ते पर सफेद खड़िया से लिखते हैं, सफेद दीवार पर भी लिख सकते हैं, दिखाई तो नहीं पड़ेगा, लिख सकते हैं। दिखाई तो तभी पड़ेगा जब काले तख्ते पर हम सफेद खड़िया से लिखें, उभर के दिखाई पड़ेगा। दिन में भी तारे होते हैं, आकाश में दिखाई नहीं पड़ते, मिट नहीं जाते हैं, दिन में भी होते हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते। रात दिखाई पड़ते हैं क्योंकि काली चादर फैल जाती, उसमें तारे फिर चमक के दिखाई पड़ते हैं। अमावस की रात जैसे तारे दिखाई पड़ते हैं वैसे कभी भी दिखाई नहीं पड़ते। जितनी काली रात उतना तारा चमक के दिखाई पड़ता है। जो आदमी जितनी गहरी मृत्यु में से गुजरता है उतना ही अमृत का तारा उसे चमक के दिखाई पड़ने लगता है। गहरी मृत्यु की चादर घेर लेती है सब तरफ से, फिर बीच में वही दिया दिखाई पड़ता रह जाता है जो अमर है, जो नहीं मिटता है, नहीं मिट सकता है। उपाय नहीं मिटने का, मार्ग नहीं मिटने का, द्वार नहीं मिटने का। अमृत को जानना हो तो मृत्यु को जानना जरूरी है। ये बात उल्टी मालूम पड़ेगी, ये बात उल्टी मालूम पड़ेगी, लेकिन बीज से अगर हम कहें कि अगर वृक्ष बनना है तो मिटना जरूरी है, बीज मिटे तो वृक्ष बनता है, ऐसे ही अगर हम मिटे तो अमृत का पौधा हमारे भीतर खिलना शुरू हो जाता है। अनूठी है सुगंध उसकी, अनूठा है संगीत, लेकिन हम अभागे उससे वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हम उससे ही डरे रह जाते हैं जो द्वार है। इसलिए भवन में कभी प्रवेश नहीं होता।
अगर मंदिर में जाना हो परमात्मा के तो उसके द्वार का नाम मृत्यु है, इसलिए हम उस मंदिर को ही छोड़ देते हैं। हम अपना ही एक मंदिर मोहल्ले में बना लेते हैं और एक अपना ही बनाया हुआ गृह उद्योग से होममेड भगवान वहां खड़ा कर देते हैं। अपना ही दरवाजा बना लेते हैं, अपना ही मंदिर बना लेते हैं, अपनी ही चाबी, अपना ही सब कुछ। मंदिर में भी प्रवेश कर जाते हैं और वही के वही वापस लौट आते हैं जो भीतर गए थे। नहीं, परमात्मा का मंदिर कहीं और है जो हमारे बनाने से नहीं बनता। उसका द्वार कुछ और है जिससे हम भयभीत हैं।